तो वेलकम ऑल ऑफ यू। एएम मैथ्स ट्वेल्व पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रॉब्लम ऑफ डिरिचलेट टेस्ट ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल फर्स्ट काइंड के इस लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इस तरह के प्रॉब्लम सभी हम कर रहे हैं कि डिरिचलेट टेस्ट से किसी भी इम्प्रॉपर इंटीग्रल को हम कैसे चेकआउट करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो वह कैसे करना है, तो हम पहले डिरिचलेट टेस्ट के कुछ स्टेटमेंट को देख लेंगे, उसके बाद ये प्रॉब्लम लिए हैं, इन प्रॉब्लम को हम करेंगे। और इस क्वेश्चन की जो पीडीएफ फाइल होगी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आइए, तो स्टेटमेंट में क्या है पहले उसके बारे में समझ लें कि कह रहा है लेट 5x बी ए बाउंडेड फंक्शन एंड मोनोटोनिक ए टू इन्फिनिटी। जो इंटरवल्स है उसे यहाँ ध्यान रखिएगा, ये कह रहा है कि बाउंडेड होना चाहिए एंड मोनोटोनिक होगा, ये कंपलसरी है। ए टू इन्फाइनाइट, ये ओपन इंटरवल का सिंबल है, दिस इज द ओपन इंटरवल का सिंबल यहाँ पर है, ये क्लोज्ड है, ठीक है। एंड दूसरा लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फाइनाइट 5x इक्वल टू 0 होना चाहिए। आल्सो a टू 2 fx dx, जो दूसरा फंक्शन fx है, सेकंड फंक्शन dx इज बाउंडेड हो फॉर ऑल t ग्रेटर देन a, देन वी कैन से दैट a टू इन्फिनिटी fx एंड 5s ds इज कन्वर्जेंट। अब इस जो इंटरवल है इसका मीनिंग इस तरह से आप समझ सकते हो कि a लेस देन आर इक्वल टू t लेस देन आर इनफाइनाइट, इस तरह का कोई फंक्शन आप कह सकते हो कि ऐसा वर्कआउट होगा। तो अब मेन इंपॉर्टेंट क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स कि इसमें 5x और fx को चूज करना ही इंपॉर्टेंट है। 5x एक ऐसा फंक्शन हम कंसिडर करते हैं जो कि हमेशा डिक्रीजिंग फंक्शन हो, इस तरह से आप चूज करो, चूज डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक, ऑफ गिवन इंटीग्रल, ठीक, तभी हम यूज कर पाएंगे क्योंकि हमें ये वाले भी कंडीशंस को फुलफिल कराना है। तो आइए इसके सॉल्यूशन पे हम बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है उसी की हम बात करेंगे, जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि इसका हम वर्कआउट कैसे करेंगे। तो फर्स्ट I इज इक्वल टू हियर है 1 टू इन्फाइनाइट x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर साइन x dx, ठीक, दो चीजें हैं। अब इसमें हमें 5x को चूज करना है, सिंपल, और वर्कआउट है। तो 5x क्या चूज कर सकते हैं, इस तरह से देख लीजिए, a टू इन्फिनिटी और 5x fx dx। लेकिन अब 5x को चूज करना है, आपको चॉइस करना है जो कि डिक्रीजिंग फंक्शन हो। तो यहाँ पे सिंपली हम लेट करेंगे, लेट 5x इज इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और f ऑफ x इक्वल टू साइन x, ठीक। ये दो चीजें हमने यहाँ पे एज्यूम कर ली, कंसिडर कर ली, बस अब इसी पे वर्कआउट हमें करना है। तो 5x के बारे में पहले तो देखना है कि विच इज मोनोटोनिक एंड बाउंडेड है कि नहीं है, ठीक है। तो देखिए 5x इज इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक, विच इज बाउंडेड एंड मोनोटोनिक। ध्यान रखिएगा कि बाउंडेड एंड मोनोटोनिक है, डिस्क्लियर है, क्योंकि ये डिक्रीजिंग है। सिंपल सा दिख रहा है कि x की पावर है तो डिक्रीजिंग फंक्शन ये होगा आपका। नेक्स्ट, अब लिमिट हमें देखना है कि x टेंडिंग टू इन्फाइनाइट 5x हमें क्या फाइंड आउट होता है। तो लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू इन्फाइनाइट x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि x से डिवाइड कर दीजिए, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फाइनाइट 1 अपॉन x प्लस 1 बाई एक्स, सॉरी नॉट इज x ओनली। तो अब देखिए 1 अपॉन 1 बाई इन्फाइनाइट प्लस इन्फाइनाइट 1 अपॉन इन्फाइनाइट, सो इट विल बी 0। तो जो डिरिचलेट टेस्ट की फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो फॉलो हो गई कि लिमिट x टेंडिंग टू इन्फाइनाइट 5x इज इक्वल टू 0। पहली कंडीशन फुलफिल हो गई, दूसरी विच इज बाउंडेड एंड मोनोटोनिक। तो ये पहली कंडीशन हमने यहाँ पर चेकआउट कर लिया। अब
जो सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन क्या है कि a टू t fx dx जो है ये बाउंडेड होना चाहिए। सेकंड कंडीशन ये है कि विच इज द बाउंडेड। तो fx हमने जो कंसिडर किया उस पर हम बात कर लें। अब fx हमारे पास क्या है, sin x। तो मॉड 1 टू t, a की वैल्यू t है और यहाँ पे जाएगा sin x dx मॉड इज इक्वल टू, तो sin x का होता है माइनस cos x, तो माइनस cos ऑफ x इंटीग्रल t टू 1 मॉड इज इक्वल टू माइनस cos ऑफ t माइनस cos ऑफ 1, तो माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है दिस इज लेस देन और इक्वल टू माइनस, यहाँ पे अब मान लीजिए cos ऑफ t हो जाएगा और फिर प्लस यहाँ पर हो जाएगा आपका cos ऑफ 1, और इनकी मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, तो 1 प्लस 1 दिस इज, इट मीन्स दिस इज लेस देन और इक्वल टू 2, मतलब मॉड 1 टू t sin x dx इक्वल टू 2, सो विच इज बाउंडेड। सो विच इज बाउंडेड हो गया। तो अब दोनों चीजें हो गई, तो बाय डिरिचलेट टेस्ट, by Dirichlet test 1 to infinite phi x fx dx or 1 to infinite phi x क्या है हमारा x x upon 1 plus x square sin x dx is कन्वर्जन। ठीक, तो इस तरह से हम इसको कन्वर्जन प्रूफ कर पाए। तो बहुत ही बेसिक सा रिजल्ट जिनका हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, तो ये बहुत ही छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं जिनका कि हमें सॉल्यूशन करना है। ठीक है, दैट इज इम्पॉर्टेंट। सो ये क्लियर हो गया, ये बहुत है। अब ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज़ अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों होगा अभी हम इस पर बात करेंगे, तो ये ध्यान रखिएगा, दिस इज इम्पॉर्टेंट। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे हम बात करते हैं। टू I इज इक्वल टू 0 to infinite sin x अपॉन x रेस टू n dx, और कह रहा है कि n इज ग्रेटर देन 0। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, जब कभी भी लिमिट 0 टू इनफाइनाइट हो तो इसको हम बदल देंगे, चेंज कर देंगे। तो 0 टू 1 कर लीजिए, sin x अपॉन x रेस टू n dx, और प्लस 1 टू इनफाइनाइट sin x अपॉन x रेस टू n dx। ये हमेशा आपको वर्कआउट में रखना है, क्योंकि यही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसको आप कंसिडर कर लीजिए, दिस इज I1, इसको कंसिडर कर लीजिए I2। ओके, तो पहले I1 के बारे में डिस्कशन कर लें कि I1 इज व्हाट अबाउट दिस sin x अपॉन x रेस टू n dx। ठीक है, अब देखिए विच इज प्रॉपर इंटीग्रल ठीक है, विच इज प्रॉपर इंटीग्रल, समझ आ रही बात, विच इज प्रॉपर इंटीग्रल, ध्यान रखिएगा, विच इज प्रॉपर इंटीग्रल, देन वी गेट फाइनाइट वैल्यू। ठीक है, वी गेट फाइनाइट वैल्यू मीन्स विच इज कन्वर्जेंट। ठीक, प्रॉपर इंटीग्रल है तो ये कन्वर्जेंट आपका हो जाएगा। ठीक है, तो I1 इज कन्वर्जेंट, ये क्लियर हो गया कि I1 इज कन्वर्जेंट। ठीक,
व्हेन n ग्रेटर देन 0। इसके लिए कन्वर्जन हमने इसको चेकआउट कर लिया, तो ये क्लियर हो गया आपका। दिस इज मान लीजिए 2। अब हम I2 के बारे में डिस्कशन करेंगे। I2 जो एज्यूम किया है उसके बारे में हमें यहाँ पे देखना है कि व्हाट अबाउट दिस I2 इज इक्वल टू 1 to इन्फाइनाइट। तो इसको ऐसे कर लेते हैं 1 to n एंड साइन ऑफ x dx। ठीक, अब यहाँ पे ही प्रॉब्लम्स है, तो जो डिरिचलेट टेस्ट को हमें चेकआउट करना है तो सिंपल इस तरह से हम कर सकते हैं 1 to इन्फाइनाइट एंड 5x fx dx। और 5x हमेशा आपको इंक्रीजिंग फंक्शन ही डिक्रीजिंग फंक्शन को कंसिडर करना है। तो 5x को अब यहाँ पे कंसिडर कर लीजिए कि 5 ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन x रेज टू n एंड f ऑफ x इज इक्वल टू साइन ऑफ x। तो सबसे पहले इस प्रॉपर्टी को देखना है, तो 5 ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन x रेज टू n n ग्रेटर देन 0। ठीक है, सो इट मीन्स विच इज बाउंडेड एंड मोनोटोनिक। ठीक, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो जाएगा, सीक्वेंस ऑन डिक्रीजिंग हो जाएगा। अब जो दूसरा रूल इसका कहता है कि लिमिट, हम इस पर लिमिट लगाएं तो हमें क्या मिलना चाहिए, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फाइनाइट 5x जो है वो 0 मिलना चाहिए। आइए चलिए चेक करते हैं हम इस प्रॉपर्टी को। लिमिट x टेंडिंग टू इन्फाइनाइट 1 अपॉन x रेज टू n, कि n ग्रेटर देन 0 है, इस केसेस में हमेशा ये पॉजिटिव मिलेगा, मतलब 1 बाई इन्फाइनाइट मिलेगा, सो इट विल बी 0। तो जो डिरिचलेट टेस्ट की फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो फुलफिल हो गई, क्लियर हो गई। ठीक है, अब सेकंड की बात करते हैं, इस वाले पोर्शन की बात करते हैं कि जो सेकंड प्रॉपर्टी है उस पर हम कैसे वर्कआउट करेंगे। बहुत ही ध्यान से करना है। जो सेकंड रूल्स कहता है कि a टू t fx dx जो है वो क्या होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए। तो चेक इट, सिंपल, कैसे देखिए 1 to t मॉड fx की वैल्यू हमने sin x कंसिडर की है, सो दैट इज अ sin x dx मॉड इज इक्वल टू, अब इसको चेकआउट करिए। देखिए साइन का कॉस अभी हमने इससे पहले किया था, तो चाहे तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज एक बार लिख सकते हैं माइनस कॉस ऑफ x 1 to t मॉड, और अभी ये प्रूफ किया था दिस इज लेस देन आर इक्वल टू 2, तो दैट इज द बाउंडेड। मतलब जो हमने प्रूफ कर लिया 1 to t fx dx मॉड या इज बाउंडेड। ठीक, तो ये बाउंडेड हो गया। इट मीन्स बाय डिरिचलेट टेस्ट 1 to infinity, ठीक, 1 upon x raised to n sin x dx is bounded, is convergent। ठीक, इज कन्वर्जेंट। तो अब ये कन्वर्जेंट हो गया, इट मीन्स I2 इज कन्वर्जेंट। ठीक, ये तो I2 है आपका, दिस इज। तो अब यूजिंग वन हमने I इज इक्वल टू एज्यूम किया है, दिस इज I1 प्लस I2। देखिए ये है, अभी चलते हैं ऊपर थोड़ा सा, ये रहा, ये दिस इज I1 और I2। तो I1 और I1 ऑलरेडी आप कन्वर्जेंट प्रूफ कर चुके हैं और I2 डिनोमिनेटर में कन्वर्जेंट हो गया, तो इट मीन्स अब आगे नीचे जो कन्वर्जेंट है I1, तो इट मीन्स यहाँ देखिए 0 to इन्फाइनाइट sin x अपॉन x raised to n dx, ठीक, इज इक्वल टू, तो अब देखिए ये हो गया I1 ऑलरेडी आपने किया था, तो इसको 0 to 1 sin x अपॉन x raised to n dx एंड प्लस 1 to infinity sin x अपॉन x raised to n dx, ठीक। और अभी आपने इसको प्रूफ किया दैट इज
convergent, and plus which is convergent. So though convergent, it will be convergent. ठीक, तो ये हो गया फॉर n इज ग्रेटर देन 0 के लिए ये कन्वर्जेंट हो गया, मैंने 0 to infinite sin x upon x raised to n dx is convergent. ओके, अब थोड़ा सा यहाँ पे डाउटफुल कंडीशंस क्या बनती है ये देखिए। जैसे अब i इज इक्वल टू हमने लिया है 0 to infinite sin x upon x raised to n dx, ठीक। अगर मान लीजिए n इज इक्वल टू 1 लेते हैं, स्टैक लेट, सो व्हाट विल यू गेट 0 to 1 सॉरी 0 to infinite sin x upon x dx, ठीक। अब यहाँ पे डाउट है, देखिए क्यों है डाउटफुल, बिकॉज यदि इफ यू अप्लाई, यदि आप क्या करते हैं कंपैरिजन टेस्ट को अप्लाई करते हैं, इट मीन्स जैसे कि मॉड ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स करते हैं तो लेस देन इज 1/x आई थिंक, तो अब इससे तो ये डाइवर्जेंट हो सकता है, मतलब ये डाउटफुल है। बट डिरिचलेट टेस्ट क्या कहता है कि डिरिचलेट टेस्ट तो कहता है कि कन्वर्जेंट है, बट बाई करें हम इसको कहें कि तो बाई डिरिचलेट टेस्ट विच इज कन्वर्जेंट, ठीक, विच इज कन्वर्जेंट। बट इस कंपैरिजन टेस्ट के थ्रू जाएंगे तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो सकती है, आपको डाउटफुल हो सकता है, डाउटफुल कंडीशंस मिल सकती है। इसलिए हमेशा अगर आप ऐसी कंडीशंस कभी मिले तो हमेशा आप प्रीफर करिए डिरिचलेट टेस्ट को, ठीक है, ये आप सेफ जोन में रहेंगे। तो अगर ऐसे दो कंडीशंस मिल जाए कि कंपैरिजन टेस्ट और डिरिचलेट टेस्ट दो चीज़ें मिले तो आप हमेशा इस वाले टेस्ट को प्रीफर करिए, ठीक है, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट, और आप उससे सेफ जोन में रहेंगे, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो ये आप हमेशा ध्यान इस पर रखिएगा। अब आते हैं जो अगला क्वेश्चन हमने लिया है, देखिए ये 0 to infinite और e power minus x sin x upon x dx और दिस वैल्यूज, ये 3 and 4 क्वेश्चन है, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप ट्राई ज़रूर करिए, इस तरह के क्वेश्चंस को अगेन करने की कोशिश करिए, बहुत ही बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस है। तो क्वेश्चन नंबर 3, आइए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं हम। सेम है, कोई टफ क्वेश्चंस नहीं है, सिंपल सा बेसिक सा फंडामेंटल रिजल्ट है जिसको मैं यहाँ पे करूँगा अभी। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, r इज इक्वल टू 0 to infinite e power minus x sin x upon x, ठीक, एंड dx। तो लॉजिकली इसको सेम पार्ट में आप प्रूफ करिए। i इज इक्वल टू, पहले 0 जो लिमिट है इसको चेंज कर दीजिए, 0 to 1 में ले जाइए इसको, e पावर माइनस एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स, इस तरह से रीअरेंज कर लीजिए dx, एंड प्लस 1 to infinite sin x, सॉरी e पावर माइनस एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स dx, इस तरह से रीअरेंजमेंट आप इसको हमेशा करिए। अब इसके बाद इस पे वर्क आप स्टार्ट कर सकते हैं। दिस इज द I1, दिस इज I2। तो फर्स्ट यू कैन राइट डाउन I1 इज इक्वल टू क्या है आपका 0 to 1 e पावर माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स dx। अब यहाँ पे मेन हमें इस पे सिर्फ वैल्यू को से मतलब है, सो विच इज प्रॉपर integral, which is proper integral, and we get finite value, ठीक है। ये प्रॉपर इंटीग्रल है, इस केस में हम फाइनाइट वैल्यू को हम यहाँ पे
फाइंड आउट करेंगे, इट मीन्स I1 इज कन्वर्जेंट। ठीक, तो I1 कन्वर्जेंट हो गया। अब हमारा मेन फोकस इस वाले पार्ट पे होना चाहिए कि जो इसको हम कैसे कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट चेक करेंगे। तो मेन फोकस हमारा यहीं पे होगा। चलिए आइए देखते हैं। I2 is equal to 1 to infinite e power minus x upon x sin x dx। मेन फोकस आपको यहाँ पे रखना है। तो सिंपली इसको इस तरह से आप रीअरेंज करके मान लीजिए फाई एक्स और एफ एक्स डी एक्स। ठीक, तो ये वाला पोर्शन आप फाई एक्स कंसिडर कर लीजिए। मेन इंपॉर्टेंट यही रहता है फाई एक्स और एफ एक्स को कंसिडर करना। तो इसको आप इस तरह से भी ले सकते हैं, एक्स ई पावर ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स। अब इन्हीं को आपको चेकआउट करके प्रूफ करना है। तो देखिए, जो हमारे पास फाई एक्स है 1 upon x e power x, so which is bounded and monotonic। ये आपको क्लियर है क्योंकि बाउंडेड भी होगा और मोनोटोनिक भी होगा। जो दूसरी प्रॉपर्टी है इसकी, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फाइनाइट फाई एक्स इक्वल टू 0 मिलना चाहिए। देखते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फाइनाइट 1 upon x e power of x इन्फाइनाइट, so it will be 0। इसकी प्रॉपर्टी मिल गई 0। अब सेकंड, इसका जो डिरिचलेट टेस्ट का सेकंड पार्ट है a to t एफ एक्स डी एक्स मॉड, ये होना चाहिए बाउंडेड। तो इसको चेकआउट कर लीजिए। अब देखिए इसको कैसे चेक कर सकते हैं, 1 to t और यहाँ पे है आपका साइन एक्स डी एक्स, और यह अभी हमने प्रूफ किया था इसकी वैल्यू को, दिस इज द लेस देन और इक्वल टू 2, सो विच इज बाउंडेड। ठीक, तब अगर ये बाउंडेड है इट मीन्स बाय टेस्ट, बाय डिरिचलेट टेस्ट 1 to t या 1 to infinity, ठीक है, e पावर माइनस एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स डी एक्स इज कन्वर्जेंट। ठीक, इट मीन दैट इज द कन्वर्जेंट, मतलब I2 इज कन्वर्जेंट। ठीक है, I2 कन्वर्जेंट। तो फ्रॉम 1, अब देखिए फ्रॉम 1 कहाँ पर है, इस पर बात कर लें हम थोड़ा सा। ये रहा हमारा, ये हमने एज्यूम किया था दिस इज, तो I1 हमारा कन्वर्जेंट हो गया। अब I2 भी कन्वर्जेंट हो गया, तो इट मीन्स I इज आल्सो कन्वर्जेंट। ठीक है, क्योंकि I इज इक्वल टू हमारे पास है I1 प्लस I2। इट मीन्स मतलब I क्या है आपका 0 टू इन्फाइनाइट e पावर माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स डी एक्स, ये आपका है 0 to 1 e पावर माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स डी एक्स प्लस 1 to इन्फाइनाइट e पावर माइनस एक्स कॉस साइन एक्स अपॉन एक्स डी एक्स। तो पहला कन्वर्जेंट, दूसरा कन्वर्जेंट, टोटल कन्वर्जेंट, सो इट मीन्स दैट वैल्यू इज कन्वर्जन। तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट हमारा रहा। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। अब जो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है उसकी चर्चा थोड़ा सा कर लें। क्वेश्चन नंबर 4, ये तो सेम कंसेप्ट है।
अब आपके लिए ये होमवर्क मैं दे दे रहा हूँ। तो इस वाले पोर्शन को जो कंसिडर करिएगा, इस वाले पोर्शन को आप 5x कंसिडर कर लीजिए, मतलब e पावर माइनस ax अपॉन x को आपको क्या कंसिडर करना है 5x, और फिर बाकी को इसको कंसिडर कर लीजिए, एंड वी गेट द कन्वर्जन। तो ये बेसिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनका हमने डिरिचलेट टेस्ट से कर लिया। अब इसके बाद हम डिरिचलेट टेस्ट के प्रूफ पे भी बात करेंगे। सो टेक केयर, थैंक यू।